नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये कहते हुए एक वकील ने आज सीजीआई गवाही की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर के लिए हर कोई चौंक गया, सन रह गया और प्रतीक्षा करने लगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिक्रिया का। आइए आपको ये पूरा मामला बताते हैं, जानते हैं कि सीजीआई के खिलाफ ये हिमाकत करने की कोशिश किसने की, क्यों की और सीजीआई गवाही ने इसके जवाब में क्या किया या फिर क्या कहा। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई के सामने कोर्ट में आज एक वकील ने हंगामा करने की कोशिश की। आरोप है कि वकील ने सीजीआई की तरफ जूता फेंकने का प्रयास भी किया। बताया जा रहा है कि वकील डेस्क के पास गया और जूता निकालकर जज की तरफ फेंकने की कोशिश की। ये मामला सोमवार का है। जैसे ही लोगों को वकील के इरादों का एहसास हुआ, कोर्ट में हड़कंप मच गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुरक्षा कर्मी जब आरोपी वकील को पकड़कर बाहर ले जा रहे थे, तब उसने एक नारा लगाया। उसने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। देखिए, माना जा रहा है कि कोर्ट रूम में सोमवार को जो कुछ भी घटा, उसका लिंक जवारी मंदिर मामले से जुड़ा हो सकता है। जिन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि कुछ दिन पहले सीजीआई गवाही के सामने एक मामला आया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की अपील की थी। पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में एक मंदिर है, जिसका नाम है जवारी मंदिर। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक 7 फीट ऊंची खंडित यानी कि एक टूटी हुई मूर्ति है। याचिका दायर करते हुए याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जवारी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की जो टूटी हुई मूर्ति है, उसके पुनर्निर्माण के निर्देश कोर्ट द्वारा दे दिए जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि मूर्ति की हालत खराब हो रही है और इसे तत्काल संरक्षित करने की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि खजुराहो परिसर पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया यानी एएसआई के संरक्षण में है। अब क्योंकि एएसआई के दायरे में है, इसलिए कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब याचिकाकर्ता ने अपनी भक्ति और मूर्ति के महत्व पर जोर दिया, तो सीजीआई गवाही ने बेंच की ओर से मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जाओ और खुद भगवान विष्णु से पूछ लो कि क्या करना है। अगर तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो तो प्रार्थना करो और ध्यान लगाओ। बताएं कि सीजीआई की इस टिप्पणी पर इंटरनेट पर विवाद भी छिड़ा। बाद में सीजीआई ने यह भी कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब हालांकि तब ये मामला शांत हो गया था, लेकिन रह रहकर इससे जुड़ा कोई ना कोई मसला सामने आ रहा है। जैसे कुछ दिन पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बिना सीजीआई का नाम लिए उनके बारे में कहते सुने गए कि वो तो सब कर सकते हैं, भगवान तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे धर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पर, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे हैं। वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष तो कितना बड़ा पावरफुल था। तो न्याय की गद्दी पर बैठे हो जज, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो या न्याय करने गए हो। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का यह वीडियो काफी वायरल हुआ था और इस पर भी इंटरनेट पर विवाद देखने को मिला। अब सोमवार को ये नई घटना घटी है, जिसमें वकील ने सनातन के अपमान की बात कही है। हालांकि खास बात यह है कि इतना कुछ होने पर भी सीजीआई गवाही इस पूरी घटना के दौरान शांत बैठे रहे और अदालत की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हंगामे के बावजूद मुख्य न्यायाधीश गवाही शांत बने रहे और उन्होंने मौजूद वकीलों से दिन की कार्रवाई जारी रखने का आग्रह किया। सीजीआई ने कहा, इन सब से विचलित ना हो, हम विचलित नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा, इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। तो ये था वो पूरा मामला जिस पर सोमवार को चर्चा गरमाई रही। आपका मसले को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।